विदेश का जीवन इतना भी आसान नहीं है। तो राम राम जी सभी को, आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के दिन की शुरुआत हुई थी मेरी बहुत कड़क से जाट डे था, क्योंकि मुझे जाना था छोटे वाले को आज स्कूल में छोड़ने के लिए। इसके पता नहीं सुबह सुबह गोड्डे कैसे काम कर रहे थे, भागा जाता बिल्कुल। और यो है भैया इसका झोला जिसमें किताब कम कपड़े ज्यादा रहे इसके। और आज तो मेरी भी यादें ताजा हो गई थी इसे स्कूल में छोड़ के। आज ठंड तो बहुत थी, पर सूरज देवता ने सुबह सुबह दे दिए थे दर्शन। जिस दिन सूरज सुबह निकल जा मान लो बहुत जाडा रहने वाला है यहाँ। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी यहाँ का मौसम रंग बदले। चलो इसी के साथ अपने घर को चलते हैं। आज हमारी लिफ्ट थी खराब तो मने जाना पड़ा इस जिन्ने तय। और यो है भैया यहाँ का डाकघर, इसमें आपको सारे लेटर मिल जाएंगे। जितना जिन्ना चढ़ रही थी उतना ही सांस चढ़ रहा था, बस आज तो बुरी हालत होगी। अब लो तो सेकंड फ्लोर पे ही आया गया, आज तो कति हद होली। चलो भैया कोई ना। तो पहुंच के घर मैंने सबसे पहले करा ब्रश और फिर करी अपनी मजदूरी चालू, क्योंकि दूसरा काम भी मेरा चालू हो चुका था। अब तक आपको ये तो पता चल चुका होगा कि मैं इंडिया की कंपनी में काम कर रही हूँ, लंदन से कर रही हूँ वर्क फ्रॉम होम। फिर देखे काम को ब्रेक में आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि मैंने आज लग रहा था बहुत बुंडा जाडा। सुबह सुबह घर से बाहर निकल गई थी। अरे यो देखो गैस चलाई थी नहीं, चाय पहले दर दी। फिर कहता मुझे करनी पड़ी थी अपनी गैस बंद, क्योंकि मुझे जाना था नीचे। चाचा जी का आया था फोन, क्योंकि वे स्कूल में गई थी छोटे वाले के। अल्लो भैया लिफ्ट अब तक भी ठीक ना हुई, अब भी मुझे जिन्ने थे नीचे जाना पड़ेगा भागते दौड़ते। तो चलो चलते हैं चाची के पास और देखते हैं वे स्कूल में से उसके क्या लेके आई हैं। पहुंच के नीचे चाची ने मुझे यो थमा दिया था कि ले यो आया है उसके स्कूल में थे। सेंटा भैया लकड़ी के फट्टे पे बना रखा है इन्होंने तो। छोटे के वाले के इसमें छोटे छोटे से हाथ हैं और इस पे लिखा हुआ है नेम अब है। इसका मतलब उनने ही बनाया कुछ। आके घर मैंने उधर दिया था एक साइड। फिर मुझे यहाँ इसकी जगह अच्छी नहीं लगी, मैंने सोचा यस्सु के पेड़ के पास ही से ही रखा जा। फिर मैंने बदल दी थी इसकी जगह और ये उधर दिया था मैंने यहाँ, जो कि यस्सु का पेड़ के बराबर में धरा था। इतना मेरी चाय बनी, इतने इंद्र देवता अपनी ड्यूटी करने आ चुके थे और सूरज देवता चले गए थे छुट्टी पे। यहाँ देख लो भैया ऐसे कपड़े सुखाए जाते हैं, क्योंकि ना यहाँ तार होते ना कुछ होता। अगर तुमने तार पर बाहर सुखा भी दिए तो ये ठंडे हो जाएंगे। ये छोटे वाले के स्कूल में तो मिले थे कार्ड और इस पर लिखा हुआ था पीलिया। हमने तो पीलिया ही पढ़ा था, पर उनने बाद में बताया कि इसका नाम है पैलिना। पहले वाला तो फिर भी ठीक था, इस पर पता नहीं क्या लिखा था भैया। 2121 पता नहीं क्या है यो। फिर भैया करते हुए अपनी मजदूरी चालू और हम करने लगे थे अपना काम। जो काम मेरा कल अधूरा रह गया था इस कमरे को सुधारना, वो आज मैं पूरा करूंगी। तो मैं ले आई थी दूसरी बेडशीट और मैंने इस पर बिछा दी थी। फिर मैंने इसकी रजाई का भी कवर बदल दिया था। यो बड़ा सा मेरा बैग है, इधर भी एक बैग है। इन्हें जल्दी ही इंडिया के लिए हम पैक करेंगे, क्योंकि मैं जल्दी जाऊंगी वापस इंडिया। कमरे की सफाई तो हो चुकी थी, अब मेरे मजदूरी स्थल की बारी थी। फिर मैंने इस तोप को चला के आज अपना मजदूरी स्थल साफ किया। चलो भैया इसके साथ हम करते हैं अब अपना साफ फ्लोर। मजदूरी स्थल मेरा साफ हो चुका था और आज मैंने इसकी भी चद्दर बदल दी थी। फिर आ गए थे हम किचन साफ करने के लिए। यहाँ पे भैया मैंने अपनी किचन भी कर दी थी बिल्कुल क्लीन, कति सपा चट। काम तो मैं बहुत बढ़िया करूँ। किसी के घर में अगर काम वाली ना आती हो, पोजीशन खाली हो, किसी को काम वाली चाहिए होती हो तो मुझे बुला सकता है। देखो मैंने कितनी सफाई था, सारा घर साफ कर दिया था। घर को साफ देख के भी एक अलग ही वाइब है। देखो कैसा चमचमाता घर। फिर भैया मैं आ चुकी थी अपनी मजदूरी पे। उसके बाद हमने बनाई दोपहर की चाय विद माई यंत्र। पता नहीं वो कमाऊ यंत्र मेरा कद तो पीछा छोड़ देगा। फिर मैंने इसमें लगा दिए थे बासन, क्योंकि इतने मेरी चाय बनी इतने मैंने सारे बासन इसमें सेट कर दिए थे। किचन कर दी थी मैंने बिल्कुल साफ, इतने चाय बन के भी बिल्कुल रेडी थी। और भैया मुझे थोड़ा सा तो सपोर्ट करो, कम से कम ये कमाऊ यंत्र मेरा पीछा तो छोड़ दे। मेरी वीडियोस को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, देसी लाइफ तो मैं दिखा तो रही हूँ यहाँ तक। फिर इस काम वाली में मैंने लगा इसकी टैबलेट और इसे कर दिया था बंद, क्योंकि अब यह बासन मांज गए मुझे लगा देगी सिट्टी। मैंने अपना काम निपटा दिया। यहाँ तो हमें नए नए नमूने देखने को मिलते रहेंगे। या शकरकंदी देख लो, पता नहीं यह शकरकंदी है या शकरगंदा। इसी के साथ मैंने भी कर दी थी अपनी सब्जी बनाने की तैयारी। आज बनाऊंगी मैं आलू बैंगन की सब्जी। और ये कमाऊ यंत्र हर जगह मिलेगा। कपड़े वाली काम वाली अपना काम कर चुकी थी, पर मैंने ये कपड़े यहाँ आके सुखा दिए थे। और यह है भैया हमारी होद्दी, देसी होद्दी इसमें हम नहावे।
थोड़ा सा काम मेरी काम वाले करते हैं, थोड़ा सा मुझे खुद करना पड़ा है। इतना छोटे वाला स्कूल था, वह मैं बना लेती हूँ बढ़िया सी आलू बैंगन की सब्जी। और सब्जी बनाते हुए अगर आपने यो यंत्र नहीं चलाया, अगर विंडो नहीं खोली, तो आपको एक अलार्म सुनने के लिए मिलेगा, मतलब फायर अलार्म। तो इसे क्यों ही बुलवाना, अपना पहले ही सेफ्टी बरत लेनी चाहिए। इस जुगाड़ की गैल अब पीस लेते हैं टमाटर। ये जुगाड़ बहुत बढ़िया है। और यो है भैया इसका छोटी गैस का सिलेंडर। इस जुगाड़ का तुम्हें दिखाती हूँ मैं रिजल्ट। तो ये देखो टमाटर कितने बढ़िया तरह से इनने पीस दिए थे। इतने मेरी सब्जी बनकर तैयार नहीं हुई थी और इस छोटे वाले ने आके बजा दी थी सिट्टी कि मैं आ चुका हूँ। आते ही इसने सबसे पहले ठाया अपना यो फट्टा। पता नहीं इसमें क्या चेक कर रहा था और मुझे समझा रहा था कि यो मैंने बनाया है। फिर इसे लगा कि मैं इसके खींच रही हूँ फोटो, तो यो देने लगा था पोज। इसके कपड़े चेंज करन चलो, इतनी नौटंकी दिखावेगा, इतना लोट पोट होवे, यो कपड़े नहीं बदलवा के देता। इसे नू नहीं पता मुझे और भी काम होंगे। इतने में नीचे तो बज गया था यो फोन की नीचे का गेट खोल दो। और इसके बस की यो कुछ हुआ नहीं, तो इनने मारने लगा था देते। इसके कदी कदी माता सी आ जावे, पता नहीं कौन सी तो आवे कौन सी नहीं, यो अजीब अजीब हरकत करे। ऐसे ही यो घर में नई नई हरकत करता रहे है। हमें इस कदी कदी डर लगा है कि ये झपटे वपटे में तो ना आ रहा। अब पता ना यो क्या उठा के लाया, इस पे नाम तो इसका लिखा हुआ है, शायद इसे स्कूल में तो कुछ क्रिसमस की चॉकलेट वगैरह मिली है। अब आ गई थी इसे खाना खवाने की बारी और हमें इस पे छुपा के रिमोट रखने पड़े हैं ऊपर, वरना इसका माइक का बटन दबा के गैल कहता है यूट्यूब पीजे मैक्स चला दो। इसका चलाते हैं पीजे मैक्स क्योंकि इसे खिलाना है खाना। अब इसका पीजे मैक्स चल के तैयार कर दिया मैंने और इतने मेरी सब्जी भी हो चुकी थी तैयार। इतना ही अपना टीवी देख के मैं अपने कमाऊ यंत्र को जल्दी से कर देती हूँ ठाली, क्योंकि जल्दी से मुझे अपना करना था काम खत्म। जब आप लोग फ्लाइट में बैठोगे तो मैं एक चीज़ बोल लेगी एयर होस्टेस या जो भी आवाज़ आवेगा कि अपनी कमर की पेटियाँ कस लीजिए। सेम चीज़ जब फ्लाइट लैंड करेगी तब आपको बोल ली जाएगी कि कमर की पेटियाँ अच्छे से कस लीजिए। तो वह इसी चीज़ के लिए बोल ली जाए, क्योंकि यहाँ इस चीज़ को झेलने के लिए तुम्हारी कमर कसी हुई होनी चाहिए। 4 बजते यहाँ सांझ हो जाएगी, लाइट जलन लगेगी, इतना नेगेटिविटी सी फील होने लगेगी बाजी बड़ी से देख के बहुत ज़्यादा। परदेश नाम इंडिया तो सुनने में बहुत बढ़िया लगे है, पर जब तुम आके इस परदेसी लाइफ को जियोगे ना, तो तुम्हें जब एक्चुअल पता चलेगा कि जीवन क्या है क्या नहीं है। तब मुझे ही देख लो, यहाँ आके बहुत चीज़ें देखनी पड़ रही है। मेरा तो एक यो भी फ़ायदा है कि मेरी यहाँ फैमिली है तो मैं अच्छे से सर्वाइव कर पा रही हूँ। बट जो बंदे अकेले आवे उनमें भी बहुत हिम्मत है भैया। ऐसा सोच के मत आया करो कि बस मुंह उठाया और चल दिए विदेश, होड़ा होड़ पब्लिक भगी हुई आ रही है होंगे तय इंडिया तय। ऐसा मत करो, अपना चीज़ों को देखो, पहले किसी से सलाह लो जब अपना देश छोड़ने की चॉइस करो। और किसी से सलाह लेने में कोई छोटा बड़ा नहीं बन जाता, पर यो है कि तुम्हें रियलिटी चेक मिल जाएगा। मेरा तो यही मानना, क्या सबकी मर्जी है। आज का मेरा यही ज्ञान था आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ आपसे मिलेंगे अब कल। सब्सक्राइब करना मत भूल करो और कमेंट भी कर दिया करो भैया।